जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी, उसके बाद बैंक निफ्टी, कुछ स्टॉक्स का जो है यहां पे देखेंगे एनालिसिस। कल जो है क्या हो सकता है, संभावनाएं, और पूरा भरपूर लर्निंग के साथ होगा। बहुत ही पावरफुल इफेक्टिव जो है वीडियो आप लोगों के साथ ये रहने वाला है, ठीक है। बहुत मज़ेदार वीडियो जो है होने वाला है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं और एक एक करके एनालिसिस करते हैं, क्या संभावनाएं हो सकती है और क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो सकता है। तो एक बार जैसे कि यहाँ पे कुछ सेकंड में हम लोग देखेंगे कि पिछले दिन जब हम लोगों ने एनालिसिस किया था उसका इम्पैक्ट क्या रहा। देखिए पिछले दिन के हिसाब से हम लोगों का एक्सपेक्टेशन ये था कि यदि मार्केट यहाँ ये पॉइंट के आसपास आया है तो हो सकता है पॉसिबिलिटी हो कि मार्केट इसके आसपास से गैप अप, जहाँ से गैप अप हुआ है उसके आसपास एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट गैप अप ओपन हो और वापस मार्केट इस तरह से करते हुए नीचे आए यहाँ तक। लेकिन अभी हुआ ये कि मार्केट सीधा ये लेवल को ब्रेक किया। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए सिंपल सा है, हमने भी यहाँ पे ऊपर में लाइन डाल रखा था कि यदि इसके ऊपर ब्रेक होता है तो फिर आगे हम लोग कंडीशंस रिट्रेसमेंट का ऐसे व्यू बना करके, देखिए वीडियो में हमने बताया हुआ है कि 1 घंटे में यदि इस तरह से व्यू होता है तो फिर हम लोग ऊपर का ट्रेड जो है व्यू क्रिएट ऐसे करते कंडीशन में करते हैं। तो देखिए फिलहाल इसमें कुछ ऐसा खास रहा नहीं और लास्ट मोमेंटम पे यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट जो है लगभग लास्ट मोमेंटम पे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो जब लास्ट मोमेंटम में ब्रेकआउट हुआ तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मोटा मोटी आप कह सकते हैं, देखिए ब्रेकआउट का लगभग ऑलमोस्ट यदि एंट्री होता भी तो 3 बजे के करीब करीब एंट्री होता है। ऐसे कंडीशन में ट्रेड थोड़ा सा करना मुश्किल होता है रिट्रेसमेंट का। तो ये ट्रेड ऐसे कंडीशन में होते भी नहीं है। तो इसलिए इसको हम लोग, हालांकि ऐसे कंडीशन में यदि चाहें तो ऐसे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप देखिए जब मार्केट बंद होने के कगार पे हो तो ऐसे ट्रेड नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि इससे पहले होता, जैसे मान लीजिए कि 1:30-2 बजे होता, 1:30 बजे 2 बजे के आसपास ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे कर चुका होता तो फिर कर सकते हैं, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती। खैर कोई नहीं, यहाँ पे देखिए हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे। अब और मजे की बात यह है कि यहाँ पे जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा हुआ है ये पूरा का पूरा, अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे क्या सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करेंगे। नीचे जो लेवल्स है ना इसको सपोर्ट बना लेंगे और ऊपर का लेवल का जो है हम लोग आधार बना करके चलेंगे। यहाँ पे इस तरह से देखिए ध्यान से, ये इसको हमने सपोर्ट बना लिया और ये इस तरह से हम लोग इसको आधार बना करके इस तरह से व्यू बना करके चलेंगे। और इस रेंज में जो है अब हम लोगों का एक तरह से कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी हो कि मार्केट इस रेंज में जो है अभी रहने की संभावनाएं हो। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को याद होगा जब स्टार्टिंग में हमने एनालिसिस किया तो ये इस तरह से हमने ट्रेंड डाला था, तो जो कि मार्केट बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के आसपास से मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है। तो अब हम लोग ये कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे क्या है, इस तरह से आप जो है यहाँ पे डालेंगे, इस तरह से डालेंगे। तो अब जो है देखिए ध्यान से, अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिए। तो मार्केट किसको फॉलो कर रहा है अभी करंट में, मार्केट आपकी ये लेवल को फॉलो कर रहा है। ध्यान से आप देखिए, इसको टेस्ट किया और मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न बना रहा है, लेकिन चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट इसके आसपास आए और ये लेवल को फॉलो करे। तो इसलिए हम लोग अब इस लेवल को पकड़ के चलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे कंडीशन में हमने इस तरह से बना लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब जैसे कि कंडीशन हमने बनाए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका लेवल हो गया, ये देखिए ये आपका हो गया लेवल, ये हो गया आपका 51,522 के आसपास बैंक निफ्टी का। अब जैसे ही मान लीजिए कि बैंक निफ्टी नीचे गिरा हुआ है, अगले दिन यहाँ पे इस तरह से या तो इधर से ओपन होता है कहीं से, ये हाई को ब्रेक करता है। अब जैसे ही हाई को ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ से ट्रेड का व्यू स्टार्ट होगा। कैसे, 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिए, 1 घंटे में ब्रेक होना चाहिए। और या तो फिर क्या हो सकता है, देखिए या तो फिर ये हो सकता है कि आपको यहाँ पे मार्केट ओपन होगा इसके आसपास से और मार्केट ये इस तरह से जो है आपको इसके आसपास आकर के डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा। और यदि डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो रिट्रेसमेंट के बाद इसे कंडीशन में जो है ऊपर का एंट्री होता है और फिर ऊपर का जो है व्यू ऐसे कंडीशन में यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद फिर ये लेवल तक, उसके बाद फिर जो है ये ऊपर के लेवल्स यहाँ तक हो सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे वापस से, जो रिट्रेस में मान लीजिए कि यदि किसी कंडीशन में यहाँ पे यदि बाइंग करना है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कैसे बाई कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में जब तक डब्ल्यू पैटर्न 51,522 के ऊपर नहीं बनेगा तब तक एंट्री नहीं कर सकते 5 मिनट के चार्ट पे, और रिट्रेसमेंट जब तक होगा नहीं। तो ये बस आपको सीखने के लिए है, ट्रेड नहीं करना है। ये आप देखिए, वॉच करिए तो फिर आपको समझ में आएगा। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ तक ये लेवल तक टेस्ट करेगा, उसके बाद फिर यहाँ पे टेस्ट करने के बाद रिट्रेसमेंट एक छोटा सा होगा और फिर मार्केट यहाँ तक जो है आएगा, यहाँ तक आएगा। तो ऐसे कंडीशन में भी एंट्री होते हैं दोबारा यहाँ पे, ऐसे कंडीशन में भी यहाँ पे एंट्री होते हैं। तो बस देखिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, देखिए क्या संभावनाएं होती है और उस हिसाब से हम लोग व्यू बना करके चलेंगे। यदि इसके नीचे आता है तो फिर ये देखिए, इसके इस तरह से यदि नीचे ब्रेकडाउन होता है ना, तो नीचे ब्रेकडाउन का एक ही फंडा है कि इस तरह से मार्केट ये इस तरह से इसके नीचे यदि जाएगा तो ही जाकर के होगा, क्योंकि मार्केट यदि आएगा तो इसके आसपास ही डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, इसी के आसपास, आपके ट्रेंड के आसपास। तो जब तक नीचे ब्रेक नहीं होता तब तक यहाँ पे कोई संभाव नहीं, ऐसा नहीं है। इस तरह से होगा तो फिर यहाँ पे ये ट्रेंड के नीचे होना चाहिए। तो ट्रेंड क्या है, आपको 51,522 ये ऊपर का लेवल है, इससे नीचे ब्रेक होना चाहिए। लगभग ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 51,300 के आसपास मार्केट आना चाहिए और फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट होना चाहिए। कौन सा 51,300, ये देखिए ये लेवल है 51,300, इसके आसपास यदि मार्केट आकर के रिट्रेसमेंट कर ले इसके आसपास करीब करीब, तो फिर हम लोग जो है नीचे का व्यू बना सकते हैं। खैर ऐसे में नीचे हम लोग नहीं देख सकते फिलहाल, अभी ऊपर के लिए व्यू बनाएंगे। नीचे जैसा कंडीशन आएगा उस हिसाब से आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे
डेली चार्ट के हिसाब से ध्यान से देखिए। जैसे कि हमने डेली चार्ट में भी वही सीन दिखाया हुआ था, आप देखेंगे यहाँ बन रहा है 1 घंटे में। 1 घंटे में भी आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो देखिए 1 सेकेंड, यहाँ पे आप जब ध्यान से देखेंगे तो 1 घंटे के चार्ट में हमने व्यू कैसे बनाया था कि या तो हो सकता है मार्केट इसके आसपास यहाँ से, ये इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूँ, तो ऐसे में हमने ये भी बनाया था कि हो सकता है मार्केट ये रेंज में जो है चलने की संभावना हो मार्केट को। तो गैप अप ओपन होने की यहाँ से संभावना है, इसी जो पॉइंट है ध्यान से देखिए, जहाँ से मार्केट आज ओपन हुआ है इसी के आसपास से, वीडियो आप देखेंगे पीछे का आपको पता लग जाएगा कि मार्केट इसी के आसपास से कहीं से गैप अप ओपन हो, तो फिर यहाँ से जो है मतलब यहीं से इस ट्रेंड के आसपास से तो हो सकता है रिट्रेसमेंट यदि नीचे कर ले ये इसके आसपास जो हमने 24,890 का बताया था, तो यहाँ से नीचे का ट्रेड यहाँ तक हो सकता है। लेकिन जो ऐसा कंडीशन बिल्कुल नहीं हुआ, और यदि नीचे ट्रेड भी होता तो 1:1 से ज़्यादा का नहीं होता, क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट इस लेवल को लगभग ऑलमोस्ट इस लेवल को टेस्ट कर चुका था। तभी हुआ ये कि और यहाँ से मार्केट सीधा ब्रेकआउट हुआ। यहाँ से मैं देखिए मैं तभी जो है यहाँ पे देख रहा था, मैंने सोचा अपडेट करने का बैंक निफ्टी में जो ये लेवल पे 2 बजे का आसपास ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ये मैंने इसलिए अपडेट नहीं किया क्योंकि मार्केट यहाँ से एक कैनल में ब्रेक हुआ और इसी मान लीजिए कि एक आध कैनल में ब्रेक होता और धीरे धीरे करके रिट्रेसमेंट करता तो फिर यहाँ पे अपडेट करने में कोई वो इशू नहीं होता। यहाँ पे हमने अपडेट स्टार्टिंग में 2 अपडेट किया, उसके बाद मैंने अपडेट नहीं किया। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये एम पैटर्न का हमने बनाया कि हो सकता है मार्केट ब्रेक हो सकता है यहाँ से, देखिए यहाँ पे ये रेंज फिर शेयर किया, तो बस तुरंत देखिए 10-1 10-2 में ये दोनों चार्ट हमने शेयर किया। तो अब मार्केट हुआ ये कि हाई को ऊपर के लेवल को आकर के टेस्ट कर चुका है। अब ऊपर के लेवल को टेस्ट कर चुका है तो यदि मैं ऐसे देखूं तो इस हिसाब से तो मार्केट बहुत तेज़ी से मतलब बहुत चढ़ा है लगभग 2%, जो कि 5 मिनट के लिए अपने आप में बहुत बड़ा एक मायने होता है। तो हम लोग ये मान करके चल सकते हैं कि कल जो है यहाँ पे या तो गैप अप, देखिए गैप अप होगा, हो सकता है गैप अप हो आपका, लेकिन यदि गैप अप होगा फिर तो सेलिंग प्रेशर वहाँ पे क्रिएट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो सकती है, सेलिंग प्रेशर होने की संभावनाएं हो सकती है। तो अब यहाँ पे देखिए मैं आपको लेवल वो थोड़ा सा ध्यान में रख करके आप चलिएगा ट्रेड करने से पहले, यदि कोई इंट्राडे ट्रेड करते हैं, हालांकि ट्रेड नहीं करना है, बस ये लर्निंग करना है। तो चलिए अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, यदि मैं इस तरह से यहाँ पे डालूँ तो फिबोनाची वाला यदि आपने वीडियो देखा होगा फिबोनाची कोर्स वाला जाकर के देखिए प्ले लिस्ट में, तो हम लोग ये लेवल मान करके चल रहे हैं कि 38% के करीब जो है मार्केट से एक बार आने के बाद, ऐसे 40 मान लीजिए ऐसे 30-40% जहाँ पे हमने डाला है ना, बिल्कुल यही लेवल के आसपास, इसके आसपास यहाँ पे आकर के वही डब्ल्यू पैटर्न वाला सीन यहाँ पे क्रिएट करे और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का रिट्रेसमेंट हो, तो फिर यहाँ उसका फिर ऊपर का व्यू जो आपका हो सकता है वो ऊपर और जा सकता है। ठीक है, तो आपको कम से कम एटलीस्ट इसके करीब जो है एक मार्केट्स को आने देना है, उसके बाद फिर 25,292 के यहाँ पे इसके आसपास आकर के रिट्रेसमेंट करे तो फिर व्यू जो है यहाँ से हो सकते हैं। तो एक बार यदि मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट हो जाएगा तो फिर इस तरह से एक ट्रेंड जो है टाइप बन जाएगा और फिर ये आप कन्फर्मेशन मिल जाएगा, हाँ मार्केट अब जो है अब ट्रेंड में चलना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसको बस वॉच करिए, देखिए और फिर आप जो है इससे एनालिसिस करने की और सीखने की कोशिश करिए। चलिए तो अब एक बार जो है हम लोग यहाँ पे स्टॉक्स को भी देखेंगे जो हमने यहाँ पे कल डाला था। देखिए इसमें जो हमने एशियन पैन का डाला था कि यदि इसके ऊपर मार्केट जाता है रिट्रेसमेंट करता है तो एंट्री हो सकता है। देखिए ध्यान से कई बार लोग क्या करते हैं यहाँ पे ये ब्रेकआउट्स पे एंट्री ले लिया लोगों ने और बाद में पता लगा ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया अगले कैंडल में, तो आपका नुकसान हो जाएगा, इसलिए ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमने बताया था कि यदि यहाँ ऊपर रिट्रेसमेंट करता है तो 1.5 का आरआर हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 2:05 में ये जो है ब्रेकआउट हुआ, तो यदि 2:05 में 2:20 में यदि मान लीजिए कि इनके स्थिति किसी को, हालांकि देखिए एक कैंडल का तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल अवॉइड करते हैं कि एक कैंडल में एंट्री और एक कैंडल में सेलिंग का यदि होता तो ऐसा बिल्कुल एंट्री नहीं करना चाहिए। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने यहाँ पे एंट्री ले भी लिया तो जस्ट अगले ही कैंडल में, जिस कैंडल में एंट्री लिया उसके अगले ही कैंडल में उनका सेल जो है यहाँ पे हिट हो जाएगा, ये पॉइंट लगा। तो एक कैंडल का तो हम लोग वैसे देखिए आपने जब स्टार्टिंग से देखा होगा तो हमने एक कैंडल का यहाँ पे बिल्कुल मना किया हुआ है कि एक कैंडल पे कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पे ट्रेड ऐसे कंडीशन में नहीं होते और ट्रेड करना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे में आप वो चीज़ सोच करके चलिए, ये यदि आप करते भी है तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने डाल रखा था कि ये पॉइंट्स में ध्यान से देखिए, यदि देखिए इसके आसपास आता है रिट्रेसमेंट करने के बाद आप आराम से यहाँ पे ऐसे कंडीशन में एंट्री हो सकती है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है, ब्रेकआउट होता है, एंट्री कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा यदि ऊपर चले जाता है तो ऐसे कंडीशन में सिंपल सा है कि डब्ल्यू पैटर्न यहाँ बननी चाहिए। यदि ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि डब्ल्यू पैटर्न टाइप बना हुआ है, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न टाइप बना तो है लेकिन इसके लिए रिट्रेसमेंट भी चाहिए। यहाँ पे रिट्रेसमेंट होता तो फिर आप एंट्री, जैसे मान लीजिए यहाँ से मार्केट यहाँ तक हाई लगाया, अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट बहुत ज़्यादा वो किया है और ब्रेकआउट भी होने का है, तो लगभग 3 बजे के आसपास, और 3 बजे का ब्रेकआउट का हम लोग यहाँ पे वैलिड नहीं बोल सकते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा जो है ऐसे कंडीशन में छोड़ करके चल सकते हैं। अब यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे मार्केट्स वापस जो है ब्रेकआउट हाई यहाँ पे लगा चुका है, तो ऐसे कंडीशन में देखिए एक ही यहाँ पे हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो है एक बार मैं 1 घंटे का चार्ट यहाँ पे देख लेता हूँ। अब देखिए 1 घंटा में बिल्कुल यहाँ ब्रेकआउट हो रखा है और 5 मिनट में हो सकता है कि मार्केट कल को यहाँ पे गैप अप ओपन हो। यदि नहीं भी होता है तो ऐसे कंडीशंस में ये देखिए लेवल जो है 2000 मोटा मोटी आप मान लीजिए 2000, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है जाकर के मार्केट यदि यहाँ पे कोई पैटर्न बना देना तो फिर बहुत मज़ा आ जाता है। यहाँ पे ऐसे कंडीशन जैसे मान लीजिए गैप अप वगैरह सब भी हुआ है, फिर जो भी हुआ यहाँ पे एक पैटर्न टाइप बना देना, सिमेट्रिकल पैटर्न बन जाए या फिर कोई भी पैटर्न टाइप यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन जाए, तो फिर यहाँ से आराम से एंट्री का ऊपर का व्यू
1:1 कह सकते हैं, और 1.5 ये बहुत केस हुआ तो 1.5 का जो है अगर यहाँ बैठ सकता है। यदि नीचे रिट्रेसमेंट करता है तो नीचे रिट्रेसमेंट का लेवल जो है इसका इसके आसपास आ जाएगा, इसके करीब करीब तक जो है नीचे रिट्रेसमेंट का इसका लेवल होगा। ये देखिए यहाँ पे लगभग 1990 के आसपास जो है इसका रिट्रेसमेंट का 1991 मान लीजिए मोटा मोटा ये रिट्रेसमेंट का लेवल होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग आज थोड़ा सा छोड़ करके चलेंगे इसको, और इसको जो है बाद में हम लोग देखेंगे, क्योंकि बहुत मार्केट यहाँ पे चढ़ चुका है, तो हो सकता है कि अगले दिन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो और एक आध रेट के अंदर आपको देखने को मिले। चले, तो वीडियो दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग के लिए, ताकि आपको जो है यहाँ पे लर्निंग मिलता रहे डेली। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।